नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं ये कला जगत के लिए भी एक बड़ी दुखद घटना है, जहां बप्पी दा ने 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। तो वहीं बप्पी लहरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बप्पी दा 29 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 15 फरवरी को ही सेहत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन छुट्टी होने के बाद बप्पी दा की तबीयत फिर खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें वापस अस्पताल में लाया गया और देर रात करीब 11:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल ने बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे देश में शोक की लहर है। बता दें कि बप्पी दा ने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए। इनमें से एक गाना है आई एम अ डिस्को डांसर, जो लोगों की जुबान पर आज भी रहता है। वही हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से संवाददाता अमरनाथ जुड़ गए हैं। अमरनाथ, कैसी उनकी आपके साथ यादें रही और किस तरीके का आप वहां पर उनके जो चाहने वाले हैं उन लोगों का हुजूमा पड़ा होगा, तो किस तरीके का इस टाइम पे वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, एक जमाने में संगीत की दुनिया में बप्पी लहरी का एक जलवा था, फिर ये नाम था और म्यूजिक के दुनिया में जितना नाम बप्पी लहरी ने फिर अपना कमाया उतना किसी ने नहीं कमाया। और 80-90 के फिर अपना दशक में हम लोग पोस्टर पे देखते थे संगीत बप्पी लहरी तो एक जुबान पे नाम था कि जैसे एक्टर में अमिताभ बच्चन, विलेन में अमरीश पुरी और म्यूजिक डायरेक्टर में बप्पी लहरी। तो एक अपना नाम था और एक जलवा था बप्पी लहरी का। और फिर आज भी उनकी अपना डिमांड थी और ये काफी समय से बीमार चल फिर अपना रहे थे। मैं इधर 5-6 साल से कभी वो चलते नहीं थे, वही व्हील चल पे ही अपना चलते थे। और फिर उनकी बीमारी को देखते देखते रात को शायद 11 बजे उनका देहांत हुआ है। लहू में ही एक किटी हॉस्पिटल है, फिर उसमें उनका ये अंतिम सांस लिए हैं। और फिर एक और इसी महीने में 2 महान अपना चले गए हैं संगीत की दुनिया से। एक तो लता मंगेशकर जी और एक अपना ये बप्पी लहरी। तो शोक की फिर अपना लहर है। और ऐसा देखा जा रहा है कि ये 2022 में जो भी एक हस्ती थे फिल्म नगरी में वो फिर अपना गुजर जा रहे हैं। और ये बप्पी लहरी के फिर जाने से काफी वही एक बॉलीवुड का एक जो पार्ट होता है, एक पार्ट और एक नाम अपना खत्म हो फिर अपना गया। अब बप्पी लहरी जैसा बनना फिर वही आपका काफी मुश्किल है। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को हीरो बनाया, फिर वही एकदम स्टार बनाया। और उनका एक अपना गाना था कभी अलविदा ना फिर अपना कहना, तो फिर गाने से बहुत याद आती है क्योंकि उनका जो भी नाम था शोहरत अपना था और फिर अपना चला गया। तो काफी शोक की फिर लहर है, उस पर मेरी बनी नजर भी अपना बनी हुई है। और उनके घर वालों से भी अब वही अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, तो उसकी अपना तैयारी अपना में सब लोग अपना लगे हुए हैं। और ये जितने भी उनके चाहने वाले ये जो अपने दशक के हों या नए वाले जो भी हैं, तो सब उसके बारे में हाल चाल लेने के लिए लगे हुए हैं। और फिर एक सोशल मीडिया से लेकर उनके घर तक एक शोक की लहर अपना बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बॉलीवुड में गायकों का एक अलग ही मुकाम रहा है। हर गायक एक अलग ही तरीके का होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपना एक ऐसा स्थान बनाता है जो बाकियों से बिल्कुल जुदा होता है। ऐसे ही गायकों में से एक हैं हमारे बप्पी दा, यानी बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लहरी। तो वही बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में गीतों को पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद प्रदान किया। बप्पी लहरी का बुधवार को मुंबई में क्रिटिकल केयर में 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पहचान एक लोकप्रिय गायक और संगीतकार की थी। लहरी को पिछले साल कोविड संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें जल्द ही डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी थी।
पिछले साल सितंबर में खबर आई कि बप्पी लहरी अपनी आवाज खो रहे हैं। हालांकि बाद में उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया और कहा कि ये झूठी खबर है, लेकिन बुधवार को आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और बप्पा लहरी और बेटी रमा लहरी है। तो आज 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी पिछली रात अपने घर पे ही थे, लेकिन सेहत खराब होने के बाद उन्हें जुहू के अस्पताल में भर्ती किया गया था। 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को ही उन्हें डॉक्टरों ने छुट्टी दी थी। तो वही मंगलवार देर रात उनका 69 साल की उम्र में निधन हो गया। बप्पी लहरी ने जिन गानों का कंपोज किया उसमें डिस्को डांसर, हिम्मत वाला और कई ऐसे फेमस गाने रहे। तो हमारे साथ हरियाणवी सिंगर एमडी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, आज कहीं ना कहीं संगीत जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है, आप इसे कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा दुख सा होता है ना जब कोई जाता है। तो मैं बप्पी लहरी जी को बड़ा बहुत ही मानता था, बस उनके हर एक चीज को मैं फॉलो करता था। पर एक दुख का ही दिन है आज, ये फिर से बॉलीवुड में एक ऐसा हमारे हमने एक हीरो को आज हमने खोया है, बड़ा ही दुख है। जी मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज 69 साल की उम्र में देर रात बप्पी लहरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि 80 से 90 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए। इनमें से एक गाना आई एम अ डिस्को डांसर भी था, जो कि लोगों की जुबान पर आज भी रहता है। तो ये आपको बता दें कि पिछले साल जहां बप्पी दा को कोविड हुआ था, तो वहीं उनको कोविड होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें जल्द ही डॉक्टरों ने छुट्टी भी दे दी थी। हालांकि पिछले साल सितंबर में कुछ खबर भी आई कि बप्पी लहरी अपनी आवाज खो रहे हैं, तो उसके बाद उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया कि ये खबरें झूठी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि जहां देर रात मंगलवार को तकरीबन 11 बजे उन्होंने क्रिटिकल केयर में अंतिम सांसें ली, तो वहीं इस खबर के बाद जहां पूरे संगीत जगत में अब शोक की लहर है, तो बप्पी लहरी का मंगलवार देर रात क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया। मैं आपको यह भी बता दें कि तकरीबन 29 दिन से वो अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उनको 15 तारीख को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन मंगलवार रात जब उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई तो परिवार वालों ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाया। बाद में उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। वह कई समस्याओं से जूझ रहे थे। हालांकि मंगलवार की रात बप्पी लहरी को जुहू के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो आपको बता दें कि लहरी पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें इसी सोमवार को डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन मंगलवार रात फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद देर रात उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी निधन की वजह OSA बताई जा रही है। बप्पी लहरी के बारे में कहा जाता है कि वो उन दिनों गायक में से एक हैं जिन्होंने भारत में डिस्को को प्रचलन में लाया। बप्पी लहरी के तो आप भी बप्पी दा को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहें तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित कर सकते हैं। मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो अगर आप भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बप्पी लहरी के बारे में कहा जाता है कि वो उन दिनों में उन गायकों में से एक है जिन्होंने भारत में डिस्को को प्रचलन में लाया। बप्पी लहरी के लोकप्रिय गानों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी की धूम रही है। वहीं बप्पी लहरी का आखिरी गाना 2020 में टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म बागी 3 में भंकास टाइटल से था। तो वहीं बप्पी लहरी को लोग आमतौर पर बप्पी दा कहकर बुलाते थे। उन्हें सोने की ज्वेलरी को लेकर खास तौर पर उनके अंदर मोह देखा जाता था। तो हमारे साथ गायक प्रमोद त्रिपाठी जुड़ गए हैं आज फोन लाइन पर। सर, किस तरह से आज आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं भगवान का नाम लेके मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले परमात्मा से कि उनको अपने चरणों में जगह दे, क्योंकि बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं थे का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे जी। उनका संगीत हमें हमेशा जीवित रखेगा और हमारे हृदय में जीवित रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। क्योंकि बप्पी दा एक ऐसा नाम है कि कोई समय नहीं, एक युग की बात करें आप, कि एक संगीत का जन्म उन्होंने अलग से किया कि उस समय 1780s में लोग उनके गानों को सुन के नाचे। ये बहुत बड़ी बात है। एक अलग अपना संगीत लेकर आए वो, और मैं क्या कहूँ, बहुत छोटी जुबान है मेरी, बस मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला।
इंडस्ट्री में रहते हुए भी, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उनके संगीत हमें जीवित रखेंगे और हम मस्त रहेंगे उनके संगीत में। जी सर, आप इसको बॉलीवुड की कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, क्योंकि 70 से 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए हैं। जी, मैं ये कहूंगा उनके लिए कि उनके जैसा बस वो ही थे और कोई आ नहीं सकता फिर से, जी ये मैं मानता हूँ। और आप नुकसान की बात करें, जितना बड़ा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का, कि ऐसा संगीत कोई बना नहीं सकता जो उन्होंने दे दिया और हमारे पास है एक उपहार के रूप में। हम उसे जीवित रखें, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें, हम जैसे गायक उनके गानों को गाकर उन्हें याद रखें। बस मैं क्या कहूँ उनकी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वही हमारे साथ फोन लाइन पर गायक जुड़ गए हैं दिलेर मेहंदी। सर, आज आप उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? श्रद्धांजलि ये है कि पहले तो दुख, बहुत इतना ज्यादा दुख है कि जैसे ही आंख खुली और ये खबर सुनी, और एक मैं और सारे संगीत जगत से और मीडिया जगत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई आर्टिस्ट, कलाकार, म्यूजिशियन, कोई भी एक्टिंग से और संगीत जगत से जुड़ा हुआ आदमी, खास करके इंडस्ट्री से, और कोई बीमार होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज फैमिली वालों से भी कि उनके बारे में पहले जरूर बताया जाए, ताकि आदमी जाके मिल सके, दुआएं कर सके। और ये बहुत दुख होता है कि जस्ट सिर्फ जब आदमी अपना शरीर छोड़ दे उसके बाद फिर पता लगे ये हुआ है, तो बहुत दुख होता है। जैसे मुझे न्यूज जैसे मिली और मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो एक महीने से वो बीमार थे, तो ये ज्यादा दुख होता है। कोई आर्टिस्ट जितने इतना बड़ा काम किया, बाद में श्रद्धांजलि देने का कोई मायना रखा नहीं जाता, कोई मतलब नहीं आता। अगर पहले पता लगता तो हम लोग जरूर वहां पे उनके दर्शन से मिलते, बातें करते, ताकि आत्मा को और आदमी को एक और एनर्जी और खुशी मिलती है कि चलो कोई आर्टिस्ट मुझे मिलने आया या इंडस्ट्री के लोग मुझे मिलने आए। ये बहुत बहुत बड़ा दुखद समाचार है। और ये हमारे तो रग रग में उनका म्यूजिक बजता है। हम लोग तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी म्यूजिक वाले काम करते हैं, तो 3-4 चीजें होती हैं, या बप्पी लहरी साहब, या आर डी बर्मन साहब, लक्ष्मीनारायण जी, किलांजी आनंद जी, इन सबके ही म्यूजिक को हम लोगों ने बहुत सुना है। तो जो भी सोचते हैं कि हमने कुछ नया क्रिएट किया है, सब यहाँ से हम लोग करते हैं, चाहे जो भी हो, वो इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, सिंगर हो, उनका सारा प्रेरणा स्रोत ही यही है। बप्पी लहरी ने इतना बड़ा काम किया है और इतनी बहुत ही तकलीफ इस बात की है कि बहुत जल्दी चले गए, और अब उनकी आत्मा को शांति दे। और थैंक यू, आप लोगों ने इस बात को शेयर किया और लोगों के सामने रख रहे हो। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा खास लम्हा, कोई ऐसी खास याद जो आज आप हमारे साथ उनकी साझा करना चाहें? जी, मैंने उनके साथ एक गाना, बहुत सुंदर गाना रिकॉर्ड किया था, जो किसी वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, और उनका बहुत ही अच्छा नेचर था। और उन्होंने उनके मैं घर गया, उनके साथ खाना खाया, और उनके बेटे बप्पा वगैरह सारे हम लोग बहुत प्यार दिया उन्होंने। और हम लोगों ने शोज दुबई में भी, आबू धाबी में शो किया, उनके साथ मैंने शो किया, उन्होंने परफॉर्म किया, मैंने किया, तो बहुत ही दुआएं देते थे और बहुत ब्लेसिंग देते थे। हम लोग उनके बहुत फैन हैं, क्योंकि वो तबला भी बहुत सुंदर बजाते थे बप्पी लहरी साहब। बहुत तबला प्लेयर कमाल थे। म्यूजिक तो उन्होंने एंडी कर दिया हर चीज का। तो बहुत अच्छे बिल्कुल सुलझे हुए आर्टिस्ट थे। और बाकी मैंने उनको बोला था सर, ये उन्होंने एक कड़ा हाथ में, बहुत छोटा कड़ा पहना था, बोलते कि ये मैं जब अमृतसर गया था तो मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया था गोल्डन टेम्पल में, और उसके बाद से ये हुआ कि मुझे जो भी लोग मुझे गिफ्ट देते हैं तो मुझे यही रहा कि मैं इसको उतारूं नहीं। तो लोग कहते हैं उनको बड़ा गोल्ड पहनने का शौक था, ऐसा नहीं था। जो चीजें लोग देते थे, उनको लगता था कि यार ये प्यार से मिले, इसको उतारा ना जाए। ये उनका एक अलग ही मैंने माहौल वो सुना, और अच्छा लगा, बहुत उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन आज बहुत बड़ा दुख है सर। जैसा कि आपने बताया कि आपने उनके साथ एक गाने में भी काम किया था, तो सर 2 बोल आपकी आवाज में उस गाने के अगर मैं क्या कि ये जो टाइम होता है ना, जैसे हम जैसे आर्टिस्ट, मैंने आज मेरे गाना रिकॉर्ड था, लेकिन मुझे बहुत ही कहीं इतना दुख है कि शायद मैं वहां भी ना गा पाऊँ।
ऐसे माहौल पे गाना गाना सुनाना, क्योंकि हमारे आप समझो घर में जब अपने सदस्य की मौत होती है किसी भी घर में, जी तो कहाँ गाना सुनता, बताओ जरा। जी सर। तो गैर जाए तो गाना आदमी गा ले, तो जब अपने चला जाए तो क्या गाना सुनाए हम लोग, खुशी का माहौल तो है ही नहीं। बहुत दुख हुआ। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यादें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बेशक आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन बप्पी दा का संगीत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। तो वही दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के समेत पूरे देश में आज शोक की लहर है। बता दें कि बप्पी दा ने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए थे। तो वहीं इनमें से एक गाना आई एम अ डिस्को डांसर जो लोगों की जुबान पर आज भी रहता है। उसके अलावा जिन गानों को बप्पी लहरी ने कंपोज किया उनमें से डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, डांस डांस, सत्यमेव जयते, कमांडो, आज के शहंशाह, तो ऐसे कई गाने हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। तो वही बप्पी लहरी की जिमी जिमी और आज आजा आजा की लोकप्रियता तो आज भी सिर चढ़कर बोलती है। तो आलोकेश लहरी को हम बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र में लता मंगेशकर के एक गीत में तबला बजाकर मशहूर हुए आलोकेश लहरी को सब प्यार से बप्पी बुलाने लगे थे। तब से अब तक वो बप्पी दा के नाम से बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी फेमस हुए थे। 80 का दशक बप्पी लहरी की डिस्को धुनों पर नाचा और उन्हें डिस्को किंग बना दिया। बॉलीवुड में संगीत को डिजिटल करने वाले संगीतकारों में बप्पी का योगदान अहम है। आपको यह भी बता दें कि उनका संगीत हॉलीवुड ने भी कई बार इस्तेमाल किया है। 1981 में आई फिल्म ज्योति का गाना कलियों का चमन अमेरिकन टॉप 40 का हिस्सा बना था। तो वही बप्पी लहरी ने मई 2014 में राजनीति में जाने की भी कोशिश की थी। वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे और तब लहरी ने कहा था कि देश में मोदी लहर है, तो ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो आपको बता दें कि जहां 70 से 80 का दशक बप्पी लहरी की डिस्को धुनों पर नाचा और उन्हें डिस्को किंग बना दिया, तो वहीं बॉलीवुड में संगीत को डिजिटल करने वाले संगीतकारों में भी बप्पी लहरी का बड़ा योगदान रहा। वहीं हमारे साथ फोन लाइन पर गोविंद पांडे अभिनेता जुड़ गए हैं मुंबई से। सर, आज कहीं ना कहीं संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, आप किस तरह से आज उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? देखिए, मैं सही बताऊं तो बप्पी दा ने एक अलग किस्म का म्यूजिक बनाया था और जब हम लोग बिल्कुल यंग हुआ करते थे उस दौर में, तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अलग किस्म के डिस्को म्यूजिक अगर कहें तो वो पॉपुलर करने में बप्पी दा का हाथ रहा है और काफी मेलोडियस धुनें भी उन्होंने बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी। नमक हलाल की बात करें तो उसमें भी, तो खैर ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया और उनकी एक अलग पहचान भी थी और काफी चीजों में उनके दखलंदाजी थे। तबला भी वो बजाया करते थे, इंसान भी बहुत अच्छे थे और बहुत लोगों की मदद करते थे हमारे इंडस्ट्री के में जो सिंगर्स आते थे या है। तो मैं तो कहूँगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे इस समय से कि लता जी गई, बप्पी दा गए, उसके बाद बीच में भी हमारे कई एनर्जी के भी हमारे कई एक्टर्स लोग हैं। तो ये दौर पता नहीं क्यों इस तरह का चल रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है और ये पता नहीं कौन सा काल चल रहा है जिसमें कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां जो हैं वो जा रही हैं। तो मैं दिल से उनको विनम्र श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। जी सर, कभी आपकी उनसे मुलाकात हो पाई हो तो कभी कोई आपकी उनके साथ खास याद जो आप आज हमारे साथ साझा करना चाहें? नहीं, मुलाकात ये इतना हुआ था कि एक स्टूडियो में मैं डब कर रहा था अपना कोई फिल्म का और वो बगल में म्यूजिक रिकॉर्डिंग उनकी चल रही थी, तो वही कॉरिडोर में हम लोगों की हुई और हम उनको झुक के नमस्कार की थी, इतना ही हुआ था। तो और ज्यादा मेरा उनसे कोई इस तरह का नहीं हो पाया था, इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। जी जी जी।
मगर ये है कि हम उनको बहुत चाहते थे। जी सर। म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे भी एक बहुत अच्छे इंसान के तौर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।